साइन ओमेगा टी जो है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो है वो बेसिकली है ये जो x इक्वल टू ए क्या हुआ साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो है ये जो है ना ये एक जनरल इक्वेशन है। मतलब फाई क्या है, फाई में सब कुछ आ जाएगा। मतलब कोई भी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। अलग अलग एक्स नॉट के लिए अलग अलग फाई होगा, उसके हिसाब से ना इक्वेशन अलग अलग आएगा। तो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है ना, ठीक है ना। सो ये क्या है, दिस इज जनरल इक्वेशन। मतलब इसमें सारे पोजीशन है ना मतलब आ जाते हैं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी सिर्फ किसके लिए है, मीन पोजीशन के लिए है, समझ में है ना, ठीक है। लेकिन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, ये जनरल इक्वेशन है ना। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। मान लो इफ है ना x इक्वल टू एक्स नॉट है ना, या फिर इफ मान लो डिस्प्लेसमेंट अगर है अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है इफ x इक्वल टू ए, तो इफ x इक्वल टू ए एट t इक्वल टू 0। अब मैं ये इक्वेशन भी यूज करूंगा, जनरल इक्वेशन भी यूज करूंगा, ठीक है ना। टाइम t इक्वल टू 0 में x क्या है, ठीक है ना। टाइम t इक्वल टू 0 में x क्या है, a है। implies a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t जो है ओमेगा इंटू 0 प्लस 5। implies a इक्वल टू a साइन 5। तो a कैंसल, इससे मुझे क्या मिला, साइन 5 जो है दैट इज इक्वल टू 1। इंप्लाइज 5 कितना आ रहा है, 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2। समझ में ना, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया ना। तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, मैं 5 अगर पुट कर लूंगा तो इसका इक्वेशन ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा साइन हाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो वो कॉस ओमेगा टी है, ठीक है ना। तो लेकिन ये इक्वेशन ऑफ एसोसिएशन किसके लिए है ना, ये इक्वेशन ऑफ एसोसिएशन किसके लिए है, ये इक्वेशन ऑफ एसोसिएशन है जब पार्टिकल है ना एम्पलीट्यूड पोजीशन में है, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एसोसिएशन व्हेन पार्टिकल इज एट ए। समझ में आया ना, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ एसोसिएशन है जब पार्टिकल मीन में है। ये इक्वेशन मतलब है ना, ये इक्वेशन ऑफ एसोसिएशन जब पार्टिकल एम्पलीट्यूड पोजीशन में है। लेकिन ये जो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 है ये जनरल इक्वेशन है ना। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग फाई होगा, तो इक्वेशन अलग अलग होगा। लेकिन ओमेगा टी प्लस 5 जो है ये इसमें से हम हर पोजीशन का एसएचएम का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये जो जनरल इक्वेशन है ये इस जनरल इक्वेशन जो है हमें हर पोजीशन का एसएचएम का इक्वेशन दे देगा। समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है ना। ओके तो बच्चों अब मेरा तुमसे एक सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ ए पार्टिकल, है ना। राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल, राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम of a particle which is at x equal to a by root 2
which is at x equal to a by root 2 at t equal to 0. मतलब जिसका पोजीशन a by root 2 है at t equal to 0, मतलब इनिशियली जो है ना a by root 2 में है, तो उसका इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होना चाहिए बच्चों? सर पाई बाय 4। ए sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। ठीक है ना? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/4। अच्छा, ये ऐसा ये गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया है। तो मान लो अगर मैं बोलूंगा कि मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन है, तब जाके है ना, या फिर मूविंग टुवर्ड्स, मूविंग है ना, डायरेक्शन भी हमको पता होना चाहिए, टुवर्ड्स एक्सट्रीम, मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम, समझ में आया ना? ठीक है, तो मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम का मतलब है ना, अगर हम डायग्राम बनाए पार्टिकल का एसएचएम का, पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ना, उसको अगर हम एक डायग्राम में ले आए, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल जो है मान लो यहाँ पे है ना, ये x इक्वल टू 0, ठीक है ना, particle is at x equal to a by root 2, which should be slightly greater than a by 2. So this is a by 2. पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स एक्सट्रीम जा रहा है, तब जाके होगा। पार्टिकल अगर इस तरफ जा रहा है, समझ में आया ना? ठीक है, ये है ना, यहाँ पे है ना, पार्टिकल है ऐसे जा रहा है टुवर्ड्स एक्सट्रीम, ये माइनस ए है और ये प्लस ए है। लेफ्ट एक्सट्रीम को माइनस ए लेते हैं, है ना, राइट एक्सट्रीम को हम लेते हैं प्लस ए। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो बेसिकली अगेन आई कैन से दैट है ना, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, है ना, दैट इम्प्लाइज है ना, x क्या है ना, a by 2, पार्टिकल कहाँ पे, सॉरी a by root 2 में है ना, मैं a by 2 लिख लिया गलती से, लिख लिया a by root 2, ठीक है ना, थोड़ा लिखते लिखते हो गया गलती। साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए कैंसल, है ना। अच्छा, ओमेगा टाइम टी इक्वल टू 0 में है ना, टाइम टी इक्वल टू 0 मतलब इसको ले लो इनटू 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू साइन 5, है ना, 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू साइन 5, दैट इम्प्लाइज 1 by root 2 is equal to sin phi, that implies phi is equal to 1 by root 2, है ना, phi is equal to 1 by root 2 basically, ठीक है, सॉरी, phi is equal to 55 degrees, पाई बाय 4 ना, pi by 4 और 45 डिग्री और 45 डिग्रीज। लेकिन बच्चों ठीक है ना, अगर ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ पे क्या है बेसिकली, देखो पाई इज इक्वल टू 45 डिग्री जो हमने लिया ना, हमने एक्चुअली यहाँ पे फाई साइन फाई का बेसिकली दोनों सॉल्यूशन कंसीडर नहीं किया है ना, मतलब कि है ना,
साइन फाई जो 1/√2 है, तो फाई इज इक्वल टू या तो 45 डिग्रीज है और 135 डिग्रीज में भी साइन फाई आता है 1/√2। समझ में आया ना, 135 डिग्रीज में भी आ रहा है, ठीक है ना, 135 डिग्रीज में भी आता है ना। -1/√2 आएगा ना सर? साइन 135 डिग्रीज -1/√2 होता है। अच्छा साइन का है ना, ठीक है सर। हाँ हाँ अरे यार, हाँ सर। ठीक है ना, 45 और 135 दोनों सोल्यूशन आएंगे। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे मीन पोर्शन में हमें पता है फेज फाई इक्वल टू 0 है। समझ में आया ना, मीन पोर्शन में क्या है, फेज फाई इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। और एम्पलीट्यूड में फेज कितना है, हमने जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, जब एम्पलीट्यूड पोर्शन में होता है तो फेज वहां पे कितना होता है, π/2। π/2। तो है ना, जैसे मीन टू एक्सट्रीम जैसे जाता है तो फेज इंक्रीज होता है 0 to 90 डिग्रीज। तो फिर ना, फिर से जब है ना, यहाँ पे फेज कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, फिर से जब एम्पलीट्यूड से टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा फेज और इंक्रीज करेगा। समझ में आया ना, ठीक है ना, फेज और इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये लेकिन a/√2 में है और टुवर्ड्स एक्सट्रीम जा रहा है, मतलब इसका जो फेज है वो 0 to 90 के बीच में है। इसका जो फेज है वो 0 to 90 डिग्रीज में है, है ना, क्योंकि जब वो ए में पहुंचेगा तब उसका फेज π/2 होगा। जब वो मीन पोर्शन में था उसका फेज फाई इक्वल टू 0 था। तो लेकिन जब बीच में है a/√2 में और टुवर्ड्स एक्सट्रीम जा रहा है तो डेफिनेटली उसका फेज 0 से ज्यादा है और π/2 से कम है ना। तो इन दैट केस, ठीक है ना, और सर अगर टुवर्ड्स मीन बोलेगा तो 135 डिग्री वाला लेंगे। हाँ, सिंस इट इज मूविंग, है ना, टुवर्ड्स एक्सट्रीम, है ना, फाई इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, फेज जो है 45 डिग्रीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, समझ में आया, ठीक है, जाहिर सी बात है, हमें पता कैसे चलेगा कि है ना वो, मतलब है ना, फेज कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर x क्या है, x इज इक्वल टू a, अच्छा मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ बच्चों, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? यस सर। Yes. अच्छा, बेसिकली क्या होता है ना, ये जो x है, अरे 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 अरे, हाँ, बेसिकली ये जो x है, x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव तो होता ही है ना। अब वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा a कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है ना। तो वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा a कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है ना। तो इस नाउ नाउ है ना, पॉइंट ये है कि एट, मतलब ना a/√2, अगर है ना, मतलब ये तो ओमेगा a के टर्म्स में आ गया है ना, कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है ना। तो आई कैन से दैट एट, है ना, लेट्स से इफ आई एम सेइंग दैट एट t इक्वल टू 0, ठीक है ना, एट t इक्वल टू 0, ठीक है ना, एट t इज इक्वल टू 0 v क्या होगा, है ना, v इज इक्वल टू, एट t इज इक्वल टू 0 हमें पता है क्या है कि फाइव इज इक्वल टू, एट t इक्वल टू 0 एंड फाइव इक्वल टू 0, ठीक है ना। इनिशियल टाइम में अगर फेज 0 है ना, और या फिर हम बोल सकते हैं एट t इक्वल टू 0, है ना, इफ पार्टिकल
is at mean position implies, इसका मतलब है कि phi is equal to 0 होना चाहिए उसके बाद, ठीक है ना। तो फिर वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा ए, है ना, t तो 0 है, cos ऑफ 0 प्लस फाई भी 0 है, क्योंकि ना t इक्वल टू 0 में पार्टिकल कहाँ पे, मीन पोर्शन में, तो मीन पोर्शन का फेज 0 है, ठीक है ना। implies v is equal to ओमेगा, है ना, cos, ठीक है ना, ये हो जाएगा ओमेगा ए। तो ये v क्या हो गया, v हो गया मैक्सिमम, v यहाँ पे हो गया मैक्सिमम, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन है ना, मान लो कि अगर मान लो मैं मानता हूं, ठीक है ना, at t equal to 0 if phi is equal to pi by 2, at t equal to 0 if phi is equal to pi by 2, ठीक है ना। तो फिर वहां पे v क्या होगा, v is equal to ओमेगा a cos ऑफ t में 0 पुट कर लो तो ओमेगा t 0 हो जाएगा, प्लस फाई में पाई बाई 2 पुट कर लो तो cos पाई बाई 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया 0, implies v is equal to 0, phi is equal to पाई बाई 2 क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है, वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ओमेगा ए से डिक्रीज कर रहा है, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम में जा रहा है तो वेलोसिटी ओमेगा ए से वेलोसिटी 0 हो रहा है डिक्रीज करके, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मान लो एट टी इक्वल टू 0, हमें दो सोल्यूशन मिला ना, हमें यहाँ से दो सोल्यूशन मिला, अगर मान लो फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 हम लेते हैं, ठीक है ना, तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ऑफ 0 तो लेंगे ही, प्लस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 है ना बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि फेज हमने पाई बाय 4 लिया है, तो कॉस पाई बाय 4 कितना होगा 1/√2, implies v is equal to माइनस ओमेगा ए बाय √2, सॉरी प्लस ओमेगा ए बाय √2, है ना, 1/√2 है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो 135 डिग्री क्या होता है 3 पाई बाय 4, 135 डिग्री क्या होता है 3 पाई बाय 4, ठीक है ना। तो बेसिकली एट t इक्वल टू 0 इफ phi is equal to 3 पाई बाय 4 और 135 डिग्री, तो वेलोसिटी क्या होगा वहां पे, ओमेगा ए होल इनटू कॉस ऑफ 0 प्लस 3 पाई बाय 4, मतलब cos 135 डिग्री, तो v इज इक्वल टू cos 135 डिग्री कितना होता है -1/√2 ओमेगा ए बाय √2। तो 45 डिग्री में वेलोसिटी पॉजिटिव है, 135 डिग्री में मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है, सर थोड़ा ये सा प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड, अच्छा दे दो थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, हो गया सर। क्लियर है ना, ओके। तो बहुत ही बेसिक सा बात ये है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग दैट, बहुत ही बेसिक बात ये है कि जब, है ना, पार्टिकल, है ना, ऐसे ना a/√2 में है, फॉर a/√2 में है, अगर टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या होगा, अभी हमने निकाला ना, ओमेगा कितना निकाला, ओमेगा a/√2 है ना बच्चों, ओमेगा a/√2 है कि नहीं बच्चों, कहाँ पे, ये हमने कहाँ पे निकाला बच्चों, a/√2 पे। हाँ a/√2 पे निकाला, ठीक है ना। लेकिन सेम
सेम चीज है ना, अगर मान लो पार्टिकल a/√2 में तो दो फेज आ रहा है ना, एक तो 30 डिग्री 45 डिग्री और एक 140 और एक आ रहा है 155. हाँ 135 डिग्री आ रहा है। तो 135 डिग्री में लेकिन वेलोसिटी कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, माइनस ओमेगा ए बाई। नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव आना चाहिए ना। यहाँ पे क्या है, ये हम मान सकते हैं ये जो फेज है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो ये फेज को हम मान सकते हैं ये 45 डिग्री है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है ना 135 डिग्रीज में माइनस ओमेगा a/√2 है। ठीक है ना, ऑब्वियसली। ठीक है ना, माइनस 135 डिग्रीज में अगर मतलब माइनस ओमेगा a/√2 है, तो इसका मतलब है वो टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, मतलब है ना ऐसे। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, माइनस ओमेगा a/√2 है, और यहाँ पे फेज कितना है 135 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आया? तो अगर तुम्हें डाउट हो रहा है, ठीक है ना, बेसिकली तुम क्या कर सकते हो कि वेलोसिटी में पुट करके देख सकते हो। अगर टुवर्ड्स मीन, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर टुवर्ड्स ओरिजिन जाता सेम पोजीशन में, तो वेलोसिटी नेगेटिव होता, जो कि आ रहा है। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव वाला वेलोसिटी किसके लिए आ रहा है, 135 के लिए। पॉजिटिव वाला वेलोसिटी किसके लिए आ रहा है, 45 डिग्री के लिए। तो है ना, हमारे क्वेश्चन में क्या था, इट इज मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम, तो डेफिनेटली फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। समझ में आया बच्चों? यस सर। हाँ सर। तो Yes. इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या कर सकते हो तुम, है ना, मैं बता देता हूँ। मतलब है ना, बगैर कैलकुलेशन के जो रेगुलर वैल्यूज है ना, उसको याद रख लो। बेसिकली हमें जानते हैं कि जब आगे आगे जाएगा मीन पोजीशन से, है ना, अगर राइट से शुरू हो रहा है 0 डिग्री, ठीक है ना, तो मान लो वो पहुंचेगा कहाँ पे, a/2 में, है ना। a/2 में क्या होगा, a/2 में होगा 30 डिग्री फेज। फिर मान लो पहुंच गया a/√2 में, है ना, तो फिर ना फेज फेज इंक्रीज होता जाता है, तो वो 45 डिग्री हो गया, है ना। तो कुछ रेगुलर वैल्यूज है, उसको याद रख लो, उसी से ना इक्वेशन इक्वेशन सब आ जाएगा। और रेगुलर वैल्यूज को छोड़ के कुछ तो आएगा ही नहीं। √3 a/2, तो वहां पे कितना है फेज, 60 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, तो है ना, तो फिर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर क्या होगा, वापस लौटने के टाइम में, वापस लौटने के टाइम में सिमेट्रिकली याद रख लो। ठीक है ना, बिल्कुल पॉइंट के फेज याद रख लो, पार्टिकल के मोशन के हिसाब से फेज याद रख लो, बस खत्म। जो रेगुलर वैल्यूज है उसी से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो बेसिकली मान लो जहां पे 30 डिग्री फेज है, जहां पे 30 डिग्री फेज है, वहां पे वापस लौटने के टाइम में फेज होगा 150 डिग्री, बिकॉज sin 30 इज इक्वल टू sin 150 ऑल्सो। ठीक है ना, जहां पे 45 डिग्रीज है, जहां पे 45 डिग्रीज है, वहां पे वापस लौटने के टाइम में होगा 135 डिग्रीज। जहां पे 60 डिग्रीज है, वहां पे वापस लौटने के टाइम में होगा 120 डिग्रीज, और ये होगा 90 डिग्रीज। फिर जब मीन पोजीशन में यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे 0 डिग्रीज है, उसका अल्टरनेट वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्रीज है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये 180 टू 270 तक इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ से जब वापस आ रहा है, फिर 270 टू 360 डिग्री तक इंक्रीज करेगा। 360 फेज इज इक्वल टू 0 डिग्री फेज। इतना याद रख लो, इसी से ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। पॉइंट देखना, है ना, वो क्वेश्चन में अगर दे दिया है कि किस पोजीशन में है और कहां पे जा रहा है, तो उससे तुरंत तुमको फेज कितना है मुंह बोली आंसर आ जाएगा। कोई मुझे बोल रहा है ना, कि भैया ये a/2 में है और मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो फेज 150 डिग्री, तो आ गया इक्वेशन। ठीक है ना, कोई मुझे बोलेगा भैया ये 225 डिग्रीज में है ना, और मूविंग टुवर्ड्स मतलब है ना, मतलब वाला सॉरी, हाँ ये क्या है कि a/√2 में है, माइनस a/√2 में है, मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम। मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम मतलब 225 डिग्री फेज। ठीक है ना, अच्छा, बोलेगा कि माइनस a/√2 में है एंड मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन मतलब, और माइनस a/√2 है मतलब, है ना, वो हो जाएगा 315 डिग्री, 360 माइनस 45। ठीक है ना, या फिर 270 प्लस 45, 270 के साथ और ऐड कर लो, क्योंकि टुवर्ड्स मीन जा रहा है ना, तो 270 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो है ना, ऐसे फटाफट है ना मुंह बोली आंसर निकाल लोगे तुम लोग। समझ में आया?
मीन की तरफ जाने से वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है ना, और मीन से एक्सट्रीम तरफ जाने से वैल्यू नेगेटिव हो रहा है। अरे भाई अभी का पॉइंट तुम नहीं समझे। 0 से स्टार्ट हुआ, टूवर्ड्स राइट जाएगा तो इंक्रीज होगा फेज, पूरा राइट एक्सट्रीम में पहुंचेगा तो फेज कितना होगा 90। यस हाँ, सर। तो 0 टू एम्पलीट्यूड गया तो फेज 90 इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। जब फिर एम्पलीट्यूड से फिर से मतलब 0 तक आएगा, राइट एक्सट्रीम से 0 तक आएगा, प्लस 8 टू 0 आएगा, उसमें हाँ सर, 90 हम प्लस उल्टा बोल और दिए। 90 हो जाएगा 180, हाँ सर। है ना। फिर वहां से लेफ्ट एक्सट्रीम क्या आ रहा है, फिर और 90 ऐड कर लो, माइनस में 270, तो फेज इंक्रीज होते जाता है ना। फिर से वापस जब मीन पोजीशन आ रहा है, फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब 360 डिग्रीज, फेज डिफरेंस ऑफ 360 इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ 0 डिग्रीज, है ना। उसके हिसाब से पॉइंट Yes. पोजीशन का, है ना, फेज हमें पता है कहां कहां कौन कौन से पोजीशन में कितने कितने फेज होगा, यस ठीक है सर। ना, है ना। तुम्हारे पास क्या क्या रेगुलर वैल्यूज हैं, 1/2, 1/√2, √3/2, है ना। तो तुमको पोजीशन कहां कहां पे पूछेगा, जनरल वैल्यूज लेके ही पूछेगा, है ना, नहीं तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है जेम इंफिनिट में ना, ठीक है ना। इसको छोड़ के हाँ सर। 37 डिग्रीज और 53 डिग्रीज का भी वैल्यू याद रख सकते हो, समझ में आया ना। हाँ सर। हाँ, a/2 30 नहीं तो 150, a/√2 45 नहीं तो 135, √3 a/2, है ना, 60 नहीं तो 120। वो डिपेंड करेगा वो कहां पे जा रहा है, 60 के लिए एक डायरेक्शन है तो, है ना, मतलब 120 के लिए दूसरा डायरेक्शन है, डायरेक्शन के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर, यस सर। क्लियर बच्चों। यस सर। यस सर। सब लोग क्लियर हो गए ना।